अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज 28 अगस्त सैटरडे का दिन 7वीं जमात में हम लोग इंग्लिश मजमून में आज पढ़ेंगे। नया लेसन है 1.6 इन ए क्लास ऑफ देयर ओन। इसके दो पार्ट है बच्चों। आज फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो तमाम बच्चे अपनी बुक ओपन कर लेंगे और देखेंगे पेज नंबर 27 पर। ये बहुत ही बड़ा लेसन है बच्चों, इसीलिए इसके दो पार्ट है। तो आज हम लोग पहला पार्ट मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और उसका वर्कशॉप देखेंगे, एक्सरसाइज का पार्ट देखेंगे बच्चों। तो पहले मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, आप लोग बहुत गौर से उसे सुनेंगे। मैं एक एक अल्फाज के मानी बताते जाऊंगा, आप भी नोट डाउन करते जाइएगा और मैं यहाँ बोर्ड पर भी तमाम न्यू वर्ड्स के मीनिंग लिख दिया हूँ बच्चों। सो स्टार्ट। We are a class of 60 girls and boys and we are all friends. Of course, it's true that there are camps amongst us and sometimes we do have quarrels, arguments, fights, everything. But when it comes to facing others, even the teachers, we are all one. We face them together. बच्चों यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हम 60 बच्चों की क्लास है, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं और हम तमाम लोग क्या हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। ऑफ कोर्स यानी बेशक, इट्स ट्रू दैट ये सच है कि देयर आर कैंप्स अमंग्स अस, हम लोगों में ग्रुप बंदी है, ग्रोह है। एंड समटाइम्स वी डू हैव क्वारल्स, और हम लोग अक्सर झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स, और लड़ते हैं, एवरीथिंग, हर चीज। बट व्हेन इट कम्स टू फेसिंग अदर्स, लेकिन कभी अगर दूसरों से मुकाबला है या कोई सामना है या झगड़ा है, इवन द टीचर्स, यहाँ तक के टीचर से भी जब कोई सामना करना होता है, वी आर ऑल वन, हम लोग एक होते हैं, यानी हम लोगों में यूनिटी है। वी फेस देम टुगेदर, हम सब मिलकर सामना करते हैं। If you see a whole class being made to make 3 rounds of the school, अगर आप लोग देखेंगे कि हमारी क्लास के तमाम बच्चे ग्राउंड के 3 चक्कर लगा रहे हैं या 4 चक्कर लगा रहे हैं, और कॉपी 100 लाइन्स फ्रॉम द बुक एज ए पनिशमेंट, सजा के तौर पर हमको ग्राउंड पर दौड़ाया जाता है या 100 लाइन लिखने का काम दिया जाता है, ये पनिशमेंट के तौर पर, सजा के तौर पर। इट इज मोस्ट प्रोबेबलियस, अक्सर गालबन हमारे साथ ऐसा होता है। बट वी डू नॉट टेल टेल्स अबाउट एनीवन। अब यहाँ पर ये क्या लिखा है, डू नॉट टेल टेल्स, ये एक छोटी सी इंग्लिश में मुहावरा है, यानी कि गीबत करना, बुराई करना। लेकिन हम लोग एक दूसरे की बुराई नहीं करते, गर्ल और बॉय, लड़के लड़कियां दोनों। वी टेक द पनिशमेंट्स एज ए क्लास, हम लोग जो भी सजा होती है पूरी क्लास मिलकर हम लोग उसे लेते हैं। एंड गेस व्हाट हैपेंड दिस ईयर, और आप लोग अंदाजा लगाइए कि इस साल क्या हुआ। वी वेयर यूज्ड टू टीचर्स शाउटिंग एट अस फॉर पुअर मार्क्स, शैबी वर्क, इनकम्प्लीट होमवर्क। अक्सर हम लोगों पर हमारे टीचर चिल्लाते हैं हमारे खराब कामों की वजह से, अधूरे होमवर्क की वजह से और इनकम्प्लीट होमवर्क की वजह से। नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली, और पाबंदी से स्कूल हाजिर नहीं होने पर, यानी नागा बहुत करते थे। इन तमाम बातों पर टीचर्स उनको चिल्लाते थे। एंड ऑल द अदर थिंग्स, और दूसरी तमाम चीज़ें दैट टीचर्स वरी अबाउट, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी हम लोगों में जिसकी वजह से हमारे टीचर्स हमसे बहुत परेशान थे। बट वी डिडंट माइंड इट, इट मेड नो डिफरेंस टू अस, लेकिन इसका हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वी ऑल लाइक अवर क्लास द वे इट वॉज, क्या लिखा है, फिर भी हम लोग हमारी क्लास को पसंद करते थे, यानी जैसी भी हमारी क्लास थी हमें हमारी क्लास पसंद थी। इन फैक्ट क्वाइट प्राउड ऑफ आवर क्लास, फिर भी हमें हमारी क्लास पर फख्र था। एंड सो वॉज अवर न्यू क्लास टीचर मिसेस देसाई, और अब इसी तरह से अब हमारी नई क्लास टीचर आई, उनका नाम है मिसेस देसाई। शी शेड सो इन द वेरी फर्स्ट पीरियड, उन्होंने पहले ही पीरियड में हम लोगों से कहा, शी सेड आई हैव हियर्ड अबाउट यू पीपल, मैं तुम लोगों के बारे में सुन चुकी हूँ, फ्रॉम यूर लास्ट ईयर्स टीचर्स, गुज़िश्ता साल के तुम्हारे टीचर्स से। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, और मुझे तुम पर फख्र है। यूनिटी इज ए वेरी
इम्पॉर्टेंट क्वालिटी एंड यू मस्ट ऑलवेज मेंटेन इट। यूनिटी यानी एकता, इत्तेहाद, बहुत अच्छी खूबी आप लोगों में, आप लोग इसे मेंटेन रखिए, कायम रखिए। आई एम वेरी हैप्पी टू बी योर क्लास टीचर। मैं आप लोगों की क्लास टीचर हूँ, मुझे बहुत खुशी है। डिड यू नोटिस व्हाट शी कॉल्ड अस? आप लोगों ने गौर किया कि उन्होंने हमसे क्या कहा? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत दिलचस्प है। इट्स नेवर चिल्ड्रन, इट्स ऑलवेज गर्ल्स, बॉयज, यू यंग पीपल, और माई डियर, और यंग मैन, और यंग लेडी। यू फील so nice when she says, now this young lady will show us how to do it। यानी एक क्लास की एक बच्ची कह रही है कि आप लोगों ने गौर किया कि हमारी नई क्लास टीचर हमसे किस तरह से मुखातिब हो रही है, हमें किन किन नामों से पुकार रही है, हमें क्या कह रही है। यानी वो हम पर फख्र करना चाहती है कि किसी तरह हम इसे निभाएं। वी ऑल लाइक हर वेरी मच, हम तमाम लोग उसे पसंद करते हैं। Soon it was time for the first unit test। जल्द ही पहले टेस्ट का वक्त आ गया। After the test we all got ready to receive our usual share of scolding and punishment। हमेशा की तरह, मामूल की तरह हम लोग डांट खाने के लिए तैयार हो गए, सजा भुगतने के लिए तैयार हो गए। But when Mrs. Desai came with the progress card reports, she didn't look angry। लेकिन मिसेस देसाई ने जैसी हमारा प्रोग्रेस कार्ड, हमारा नतीजा नामा लेकर क्लास में दाखिल हुई तो वो गुस्से में नजर नहीं आ रही थी। शी वॉज रादर क्वाइट, लेकिन वो खामोश थी। शी स्माइल्ड एज यूजुअल, वो मामूल की तरह मुस्कुरा रही थी। बट हर आईज डिडंट लुक हैप्पी, लेकिन उनकी आंखों में खुशी नजर नहीं आ रही थी। शी हैंडेड आउट द कार्ड्स वन बाय वन। मेनी ऑफ अस हैड फेल्ड इन वन सब्जेक्ट और द अदर। Some had not appeared for the test. A few had got good marks in some of the subjects. Very few had done well in all the subjects। अब यहाँ क्या लिखा है कि हम लोगों में से ज़्यादातर लोग तो फेल थे, बहुत सारे लोगों ने पेपर ही नहीं दिया, पेपर अटेंड नहीं किए। कुछ लोग थे जो कुछ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हासिल किए, और बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने तमाम मज़ामीन, तमाम सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हासिल किए। So that's that, उन्होंने कहा कि ऐसा है। She said after handing out all the cards, suddenly her eyes were filled with tears। जब टीचर ने हम तमाम लोगों को हमारे कार्ड दे दिए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। She didn't let the tears fall, उन्होंने आंसू को गिरने नहीं दिया। Of course, यकीनन, she said she just blinked them away and turned to the blackboard। जैसे उनकी आंखों में आंसू आए वो फौरन ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गई, लेकिन अपने आंसुओं को उन्होंने गिरने नहीं दिया। आर यू एंग्री विथ अस मैडम? समवन आस्क्ड, किसी ने पूछा, मैडम क्या आप हमसे गुस्सा हैं? नो, नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। बट यू डोंट फील प्राउड ऑफ अस एनी मोर, लेकिन तुम लोग अपने आप पर कुछ फख्र मत करो। सुष्मिता सेड इन ए लो सॉफ्ट वॉइस। सुष्मिता ने धीमे नर्म लहजे में कहा, क्या कहा? यू डोंट फील प्राउड ऑफ अस एनी मोर, अब हमें हम पर फख्र नहीं होना चाहिए। समझ में आया बच्चों? इस तरह आगे का और पोर्शन है, हम लोग उसको है तो कंटिन्यू रखते हैं बच्चों। नो सुष्मिता, यू आर माई क्लास एंड आई विल ऑलवेज वांट टू बी प्राउड ऑफ यू। टीचर सुष्मिता को कहती है, नहीं सुष्मिता, आप लोग मेरी क्लास हो, मैं हमेशा आप पर फख्र करना चाहूँगी। कम ऑन, नाउ लेट अस गो बैक टू अवर स्टडीज। चलो हम अपनी पढ़ाई करते हैं। टेक आउट योर बुक्स, अपनी किताबें निकाल लीजिए। वी वेटेड आफ्टर स्कूल एंड टॉक अबाउट इट। क्लास खत्म होने के बाद हम इस पर बात करेंगे। डिड यू नोटिस दैट मिसेस देसाई मैडम सेड, अस्मिता ने कहा कि आप लोगों ने गौर किया कि मिसेस देसाई ने क्या कहा? आस्क्ड स्नेहल ने पूछा। She said I'll always want to be proud of you। मैडम ने क्या कहा है कि तुम पर फख्र करना चाहूंगी। She didn't say I am proud of you। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मुझे तुम पर फख्र है, मैं तुम पर फख्र करना चाहूंगी। What do you expect? हमें क्या उम्मीद लगाएंगे? I said, मैंने कहा, so many of us fail। हम में से बहुत सारे लोग नाकाम हो गए हैं। So many miss the test।
बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट ही नहीं दिया है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट हर टू बी प्राउड ऑफ अस, फिर उन्हें हम पर कैसे फख्र होगा। बच्चों यहाँ पर पहला पार्ट खत्म होता है। इसका जो वर्कशॉप का पार्ट है अभी इसको हम लोग मुख्तसरन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि कन्वर्सेशन है, आपस में बातचीत है। ये जब हम क्लास ओपन होंगे इंशाल्लाह आप लोगों के बीच ग्रुप की शक्लों में कन्वर्सेशन करेंगे। कन्वर्सेशन के यहाँ 2 पॉइंट हैं, बिटवीन मिसेस देसाई एंड हर स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 2 बिटवीन अस्मिता एंड स्नेहल। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग। करेक्ट द रॉन्ग वंस एंड राइट देम डाउन। जो सेंटेंस रॉन्ग है उसे राइट करके लिखिए। यहाँ 6 सेंटेंसेस लिखे हैं बच्चों, अब हमें देखना है वो राइट है कि रॉन्ग है। फर्स्ट सेंटेंस, देयर आर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन दिस क्लास। उस क्लास में लड़के लड़कियां दोनों थे। बोलो राइट या रॉन्ग। यस राइट, फर्स्ट वन इज राइट। सेकंड, दे नेवर क्वेरल, वो कभी झगड़ा नहीं करते। रॉन्ग, वो लोग झगड़ा करते। थर्ड, देयर टीचर्स नेवर शाउट एट देम, उनके टीचर्स उन पर कभी नहीं चिल्लाते थे। राइट या रॉन्ग। राइट। फोर्थ, देयर वाज नो यूनिटी अमंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये सेंटेंस रॉन्ग है या राइट। यानी क्लास में बच्चों में यूनिटी नहीं थी। ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग। बोलो यस रॉन्ग, वेरी गुड। किसने बोला। मैं जबी, नाइस। सेंटेंस नंबर 5, सुष्मिता स्पोक टू द टीचर इन ए लो सॉफ्ट वॉइस। सुष्मिता ने टीचर से नर्म लहजे में बातचीत की। यस राइट। नंबर 6, अस्मिता इज टेलिंग अस देयर स्टोरी। अस्मिता ने कहानी बताई, कहानी बयान की। यस राइट, दिस सेंटेंस इज राइट। बच्चों यहाँ पर मैं लिखा हूँ राइट रॉन्ग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ बोर्ड पर बहुत सारे न्यू वर्ड्स है, उसके मीनिंग्स लिखे हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर हम लोग तकरीबन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किए है और उसके 2 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। आगे का पार्ट इंशाल्लाह हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।